जब वो गए तो जब वो स्त्री गई तो उसे रास्ते में अपना पति मिला। उसने पूछा कहाँ गए थे। वह बोला इतना धन जो कमाया है उसका राजा ने उसका कर राजा ने मांगा था, वो कर भरने गया था। देखिए संतोषी माता का प्रताप। बोलिए माँ संतोषी की जय। तो फिर अगले शुक्रवार आया। वो बोली मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा ठीक है करो। फिर वो जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहा हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को यानी ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया। माता की कृपा से 9 महीने बाद चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वो प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा ये रोज आती है, क्यों ना मैं आज इसके घर चलूं। देखिए माता संतोषी ने कहा कि वो रोज लड़की उसके मंदिर आती है, तो क्यों ना मैं आज उसके घर जाऊं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख और मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई। माता संतोषी अलग रूप बनाकर गई और गुड़ चने से अपना मुंह सान लिया और उस पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। जो जैसे ही दहलीज पर उसने कदम रखा, माता संतोषी ने उनको देखकर उस बुढ़िया बुढ़िया चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिनी आई है, आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वो प्रसन्न उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसके सास क्रोध में भरकर बोली, अरे इसे कैसे उतावली हो गई जो बच्चे को पटक दिया। माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर वो झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है माँ, इस आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। सभी ने संतोषी माता के पैर पकड़ लिए और कहा माँ हम मूर्ख हैं, हमने आपके व्रत को भंग किया, हमें क्षमा करें माँ। कहने पर हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माँ अपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो ये कथा सुने या पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। बोलिए संतोषी माता की जय। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। और माता संतोषी की कथा कहने वाला यानी मैं और सुनने वाला यानी कि आप, भगवान हम दोनों के हम सभी के मनोरथ को पूर्ण करें। माता संतोषी का आशीर्वाद सब पर बना रहे और हमारी माता संतोषी की कथा पूर्ण होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने ध्यान से सुनी होगी। और जो भी मेरा मित्र इस कथा से संबंधित कोई अगर किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हो। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी शांति से कथा सुनी। बोलिए संतोषी माता की जय। आशा करते मित्रों आपको संतोषी माँ की कथा अवश्य पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मित्रों का जो इतना शांति से आपने कथा सुनी। तो मित्रों कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको आज की कथा कैसी लगी। अगर आपको संतोषी माँ की कथा पसंद आई हो मित्रों, क्षमा करें पसंद तो सभी को आई होगी,